पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हाई कोर्ट का झटका। याचिका को किया खारिज। सीबीआई ने हुड्डा समेत 34 के खिलाफ दाखिल की थी चार्जशीट। अब वाड्रा डीएलएफ लैंड डील में भी बढ़ सकती हैं हुड्डा और गांधी परिवार की मुश्किलें। नमस्कार। 1500 करोड़ के मानेसर लैंड डील घोटाले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका खारिज होने के बाद अब पंचकूला की सीबीआई की विशेष अदालत में आरोप तय हो सकेंगे। सीबीआई अदालत में पहले ही चालान पेश कर चुकी है। अब आरोप तय होने के बाद ट्रायल चलेगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस मामले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। मुख्यमंत्री रहते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मानेसर आईएमटी रद्द कर को स्पेशल सेक्शन 6 का नोटिस जारी किया था। मुआवजा 25 लाख रुपए प्रति एकड़ तय करते हुए अवार्ड के लिए सेक्शन 9 का नोटिस भी जारी किया था। बाद में बिल्डर्स ने 400 एकड़ किसानों की ज़मीन औने पौने दामों में खरीदी थी। चर्चित मामले में 2007 में हुड्डा के मुख्यमंत्री रहते हुए ही सरकार ने उस वक्त 400 एकड़ ज़मीन अधिग्रहण से मुक्त की थी, जिससे किसानों को उस समय करीब 1500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। हरियाणा में भाजपा की सरकार बनने के बाद सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 2015 में मामले की जांच शुरू की। सितंबर 2018 में हुड्डा समेत 34 आरोपियों के खिलाफ 80 पेज की चार्जशीट अदालत में दाखिल की थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर आरोप तय करते हुए सीबीआई की विशेष अदालत मामले की सुनवाई करेगी। अदालत ने माना था कि अधिग्रहण क्रिया को रद्द करने का तत्कालीन हुड्डा सरकार का फैसला 2007 का फैसला दुर्भावनापूर्ण था और इसे धोखाधड़ी माना था। सुप्रीम अदालत ने सीबीआई को बिचौलियों द्वारा कमाए गए अनुचित लाभ की जांच करने और राज्य सरकार को एक एक पाई वसूलने का निर्देश दिया था। पंचकूला की विशेष सीबीआई अदालत की ओर से वर्ष 2018 में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को 1500 करोड़ के मानेसर जमीन घोटाले में जमानत दे दी थी। इस मामले में सीबीआई अदालत ने हुड्डा और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों और कुछ निजी प्रमोटरों को सम्मन भी जारी कर मानेसर भूमि मामले में अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत सभी प्रमोटर आरोपियों पर आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के निवारण अधिनियम के तहत धाराओं के तहत आरोप लगाए गए थे, जिसके चर्चा में आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हुड्डा के नेतृत्व वाली हरियाणा सरकार के 2007 के उस फैसले को रद्द कर दिया था, जिसमें उसने औद्योगिक टाउनशिप स्थापित करने के लिए गुड़गांव के 3 गांवों में 912 एकड़ ज़मीन अधिग्रहण करने की 2004 में अधिसूचना को रद्द किया था। शीर्ष अदालत ने सीबीआई को मामले की गहन जांच करने और बिचौलियों द्वारा प्राप्त अप्राकृतिक लाभ का पता लगाने का निर्देश दिया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मार्च 2013 में बताया था कि सरकार ने मानेसर भूमि मामला सीबीआई को सौंप दिया है। मानेसर मामले पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का हवाला देते हुए खट्टर ने कहा था कि हमने ऐसी गतिविधियों को सत्ता का दुर्भावनापूर्ण प्रयोग और सत्ता के दुरुपयोग का स्पष्ट मामला बताया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भूमि अधिग्रहण में बिचौलियों की भूमिका की जांच के लिए भी आदेश दिए थे। अब जांच के दौरान सब कुछ सामने आ जाएगा। यहाँ पर यह भी बता दें कि 2004 में तत्कालीन राज्य सरकार ने मानेसर, लखनऊ और नौरंगपुर में भूमि अधिग्रहण के लिए एक अधिसूचना जारी की थी। इसे अधिसूचना के बाद कई किसानों ने अपनी ज़मीनें निजी बिल्डरों को कम दामों पर बेच दी थी। 3 साल बाद सरकार ने अधिग्रहण अधिसूचना को रद्द करने का निर्देश जारी किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने जमीन हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और हरियाणा विकास निगम को सौंपने का निर्देश दिया था। मानेसर लैंड डील मामले में भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कोर्ट का शिकंजा कसने के बाद अब डीएलएफ वाड्रा लैंड डील मामले में भी गांधी परिवार और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुश्किलें बढ़ने के कयास लगने शुरू हो गए हैं। कोर्ट के आदेशों के बारे में आप क्या सोचते हैं और अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा का राजनीतिक करियर कैसा रहेगा? क्या इसे सरकार का दुर्भावनापूर्ण मामला बताया जा सकता है? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं।